नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, टॉपिक चल रहा अपना इस बैच में डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर। ये अब तक जितने रूल हुए हैं वो अपने हो चुके हैं क्लास नंबर 4 तक। क्लास नंबर 4 का इसी को हम कर देते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम देखते हैं एक दो सेंटेंस जिनको कि हमने पहले भी देखा था और उनमें वहां से कैसे क्वेश्चन पुटअप होगा। ये देखिए, एक सेंटेंस हमने देखा था, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज। और ये जो क्वेश्चन में लिख रहा हूं ये कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है और बार बार कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। हमने एक सेंटेंस ये देखा था, अगर आपको याद हो तो इस सेंटेंस के थ्रू हमने पहले क्या समझा था कि एक तो हमने यहां से ये पॉइंट निकाला था कि यहां स्टोन्स अपनी जगह सही है। ये तो हुआ एक पॉइंट। इसी के थ्रू सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और एरर में ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिए यहां स्टोन्स होगा एक पॉइंट। तो ये दूसरा, यहां से एक रिलेटिव प्रोनाउन है मेरे पास में, यहां पर हु के बाद जो यहां वर्ब आ रही है वो किसके अकॉर्डिंग, वो आ रही है इसके अकॉर्डिंग ही है। तो दोज प्लूरल, तो ये वर्ब भी अपनी जगह क्या थी, सही थी। ये अपनी जगह सही थी। ये क्या करेगा एग्जाम में मैं बताऊं आपको, इस दोज की जगह देगा दे। इस दोज की जगह क्या करेगा, दे करेगा। ये जैसे कि दे हु, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। जैसे हम इसी सेंटेंस को लेते हैं, यही सेंटेंस बार बार रिपीट होता रहता है। ये दे हु लिव इन ग्लास हाउसेज should not throw stones। जैसे ये सेंटेंस होता वो क्या करेगा, यहां अंडरलाइन कर देगा। ये अब जब अंडरलाइन करेगा तो ऑप्शन में आपके पास में रख देगा दोज। मैंने कहा ऑप्शन में क्या कर देगा, वो कर देगा दोज कर देगा। एक ऑप्शन हो सकता है देम कर दे, ऐसे यूं ऑप्शन वो कर सकता है। ये तो आप देखिए अंडरलाइन क्या कर दी, दे की जगह ये। अब इस कंडीशन में क्या करोगे आप, ये कि आपको ये लगेगा यार सेंटेंस तो सही है, बोलेगी हाँ देख के अकॉर्डिंग लिव सही है, हु अपनी जगह सही है, लेकिन नहीं। ध्यान रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हु, विच और दैट, ये इनसे पहले हम अकेला, जैसे दे आ रहा है, अकेला कोई दे आ रहा है तो उसका हम यूज नहीं करेंगे। हम हमेशा किसका यूज करेंगे, दोज का यूज करेंगे। ये किसका, दोज का। ये ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूं अकेला अगर ये आ रहा है तो कभी भी इसका एज ए एंटीसीडेंट यूज नहीं किया जाता है। ये तो ध्यान रखिए किसका, दे का यूज नहीं होगा, किसका होगा, दोज का होगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और कंफ्यूज करने वाले हैं ये। तो इसमें क्या होगा, दोज का ही यूज होना है, दे का यूज यहां नहीं होगा। लेकिन अगर सेंटेंस ये होता, देखिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इट इज दे, इट इज दे हु हैव डन दिस जॉब। मैंने कहा इट इज दे हु हैव डन दिस जॉब, जैसे कि मेरे पास में ये है, ठीक है। अब यहां ये दे सही है क्या, ये आप देखिएगा एक बार, आप कमेंट करके बताइए कि क्या यहां पर जो दे मैंने लिखा है वो सही है क्या। जैसे मैंने यहां कहा कि यहां दोज हु लिव इन, ये इतना जो भी है, मैंने कहा यहां दे का यूज नहीं होगा। अगर अकेला या आ रहा है इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले तो उस कंडीशन में अकेले का हम यूज कभी भी नहीं किया करते हैं दे का। ये लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या ऊपर वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इट इज दे हु हैव डन दिस जॉब, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है।
अगर आपको पॉइंट ये क्लियर हुआ तो इसका मतलब है कि आप बता पाएंगे कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो गलत है या सही है। कुमार मोहित, आपने कहा वो आंसर आपका सही नहीं है। क्या ये सही है? देखिए, मैंने कहा अकेला जब आता है ना, ये जब अकेला आएगा तब क्या होगा, ये गलत होगा। लेकिन जब ऐसे सेंटेंस आते हैं, ये जैसे हमने पढ़े थे पहले सेंटेंस, अगर आपको याद हो गई ये सही, जिस प्रकार सेंटेंस में नहीं लिखा इट इज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक वगैरह, ये हमने ऐसे सेंटेंस देखे थे, अगर आपको याद हो गई तो ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में ये सेंटेंस सही है। इस कंडीशन में ये, क्योंकि यहां अकेला नहीं आ रहा है, यहां पर आप एक सेंटेंस पूरा ऐड कर दिया गया, यहां पर इट इज दे हु हैव डन दिस जॉब, ये तो ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में ये सेंटेंस सही है। इस कंडीशन में सही है। अगर ये ऐसे होता कि इट इज नहीं होकर और फिर मेरे पास वो सेंटेंस देता ये कि दे हु हैव डन दिस जॉब, तो उस कंडीशन में ये गलत माना जाता है। ये क्या माना जाता? ये गलत माना जाता। तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, अगर अकेला आए तो ये गलत होगा, दे, उसकी जगह हम यूज किसका करते हैं, फिर दोज का यूज करते हैं। लेकिन हां, अगर यूं आता है इट इज दे हु हैव डन दिस जॉब, उस कंडीशन में ये सेंटेंस सही माना जाएगा। अगर पॉइंट क्लियर है तो कमेंट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई और पॉइंट इसी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बार बार एग्जाम के अंदर इसे रिपीट किया जाता है। ये मैंने कहा अकेला जब आएगा ना ये, तब ये गलत होगा। ये उस कंडीशन हम यूज किसका करेंगे, दोज का यूज करेंगे ये। लेकिन अगर सेंटेंस ऊपर वाला आता है ये ऐसे यूं, तो उस कंडीशन में ये सेंटेंस सही माना जाएगा ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ये अगर आप पेपर कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर के ये, तो यकीन मानिए आपको ये क्वेश्चन मिला होगा बार बार, ये जिसमें हर बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि ये आखिर ऐसा होता क्यों है। तो इसका रीजन ये था जो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता, देखिएगा मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, इट इज दे हु कम लेट, तो क्या ये सेंटेंस सही है? देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा ये सेंटेंस मैंने आपके पास में लिखा है, तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? इट इज दे हु कम लेट। मैंने कहा अकेला आ रहा है तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा हम दोज का यूज करते हैं, और जब अकेला नहीं आए तो उस कंडीशन में हम इसको सही मानते हैं। किसको? दे वाले को। अकेले आने की कंडीशन में, जैसे कि अगर यूं होता दे हु कम लेट ये, तो उस कंडीशन में इसको हम गलत मानते हैं। तो इसका मतलब ये सेंटेंस अपनी जगह सही है ये। उसके बाद जो है हम आज का एक पॉइंट देखते हैं, और लिखिएगा आप, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, लास्ट क्लास के अंदर जब देखा था तो हमने किया था, आपको याद हो, अ नंबर ऑफ, और एक रूल हम कर चुके द नंबर ऑफ, ये दोनों रूल हम कर चुके हैं। मैंने कहा था कि अ नंबर ऑफ की जगह हो सकता है एग्जाम में ऐसा भी पूछ ले, ए लार्ज नंबर ऑफ, ऐसा भी पूछा जा सकता है ये। मैंने कहा अ नंबर ऑफ की जगह ए लार्ज नंबर ऑफ भी पूछा जा सकता है ये। हमने इसको देख लिया था कि दोनों के बाद में जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, लेकिन एक में वर्ब सिंगुलर थी। सिंगुलर किसमें? इसमें नीचे वाले में थी, और यहां कैसे थी? प्लूरल वर्ब थी। मैंने आपको कनेक्शन बता दिया था कि आपको याद कैसे करना है। तो यहां तक का अपना पॉइंट क्लियर था। उसके बाद आप लिखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार रिपीट होता है ये पॉइंट। ये मैंने कहा मैनी प्लस कोई भी नाउन जब इसके बाद में आएगा दोस्त, तो वो आएगा सीधा सीधा प्लूरल। ये प्लस वर्ब कैसे आनी है? वर्ब भी प्लूरल ही आनी है। कभी कभार क्या होगा, इस मैनी की जगह आपको दे दिया जाएगा अगर रेट मैनी। क्या? अगर रेट मैनी। तो ध्यान रखें, कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसी की जगह ये दिया जा सकता है, या हो सकता है अ गुड मैनी, ऐसा भी दिया जा सकता है ये।
मैंने कहा ग्रेट मैनी भी दिया जा सकता है, ए गुड मनी, सॉरी हाँ ए गुड मैनी ये भी दिया जा सकता है। ये एक रूल तो ये हुआ अपना। ये दूसरा हम देखते हैं, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। दूसरा यहां देखिएगा आप, मैनी के बाद में अगर आता है ए और एन तो उस कंडीशन में नाउन कैसा आएगा? जाहिर सी बात है ए और एन आर्टिकल का नाम सुना होगा, जो बेसिकली आया करते हैं किससे पहले? किससे पहले आया करते हैं? या आया करते हैं दोस्तों नाउन से पहले। ये किससे पहले? नाउन से पहले ये। और नाउन भी कैसा? सिंगुलर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां कर देता हूं सिंगुलर, ठीक है। प्लस अब देखिए जब नाउन सिंगुलर है इसका मतलब वर्ब भी कैसे चलनी है? वर्ब भी चलनी है प्लूरल। ये सॉरी यहां वर्ब प्लूरल नहीं है, सिंगुलर। ये देखिए मैंने कहा मैनी ए या एन प्लस नाउन जो होगा वो सिंगुलर, वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर ही। और ऊपर वाले में, ऊपर वाले के अंदर जो है वो दोनों के दोनों ही क्या रहते हैं? प्लूरल रहते हैं। ये मैनी को कभी कभी कर दिया करता है ग्रेट मैनी या गुड मैनी। ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड भी एग्जाम में अब तक जो है 15 से 20 तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अच्छा रूल है ये। जब आप नोट डाउन कर ले तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और यहीं से हम एक पॉइंट और निकालेंगे, इसी को रिलेट करेंगे एक पॉइंट से, वो आपके काम में आएगा क्लोज टेस्ट के अंदर। ये तो मैनी का एक रूल तो क्या है कि नाउन आएगा सीधा सीधा प्लूरल, वर्ब आएगी प्लूरल, ठीक है। मैंने कहा मैनी को ही क्या बना सकता है? ये दे सकता है ग्रेट मैनी या हो सकता है गुड मैनी दिया जा सकता है। ये दूसरा देखिए मैंने कहा मैनी के बाद ए या एन नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। और वर्ब भी कैसे चलनी है? सिंगुलर चलनी है। ये हम इसी को रिलेट करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे देखते हैं एक दो सेंटेंस इनके कि कैसे ये होता है। ये देखिए मैंने कहा जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स आर very intelligent in इंग्लिश। और दूसरा सेंटेंस में लिख लेता हूं मैनी a student is very intelligent in English। ये दो सेंटेंस उतारिए, फिर कुछ एरर देखते हैं कि कैसे एग्जाम में उठाएगा ये। पहला सेंटेंस लिखा है मैंने मैनी स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट इन इंग्लिश। दूसरा लिखा मैंने मैनी अ स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट इन इंग्लिश। कुमार, मोहित, all are
करेक्ट, हाँ करेक्ट, ये सेंटेंस लिखा है केवल हमने, ये आपने नोट डाउन कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैनी अ सेलर ए पार्ट, हैव ड्राउन in the accident. Many a sailor have drowned in the accident. A part, B part, ये C है, और नो एरर वाला जो पोर्शन है अपना वो ये है D पार्ट। एक सेंटेंस देखते हैं एग्जाम में आया हुआ, अगर रेड मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन declared successful। रामोत्ता, ठीक है, मंडावत आपका भी सही है। ये ए बी और ये है सी पार्ट और ये है नो एरर डी पार्ट। दो क्वेश्चन थे अपने पास में ये, तो देखिए मैंने कहा मैनी ए या एन, अगर ऐसा होता है ये मैनी ए या एन, तो उसके बाद यहां आने वाला नाउन जो है वो सिंगुलर होगा। ध्यान रखिएगा यहां सेलर्स नहीं हो सकता था, सेलर रहेगा। उसके बाद जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, वो भी सिंगुलर होगी। कैसी सिंगुलर होगी, मतलब कि हैव की जगह क्या आएगा, हैज ही आएगा। ये क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि हैज क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो मैनी ए या एन का रूल क्या था, मैनी ए या एन का रूल ये है कि इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आनी है ये। उसके बाद 2 नंबर पर देखिए मैंने कहा अगरेट मैनी। देखिए मैंने कहा मैनी को ही अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं तो इसको मैं क्या लिखा मैंने, गुड मैनी अगरेट मैनी, यही मैंने आपको बताया। तो अ गुड मैनी या अगरेट मैनी जो है, गुड मैनी या अगरेट मैनी है। उसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा, प्लूरल, और वर्ब भी कैसे आनी है, प्लूरल ही आनी है। यही हमने रूल में पढ़ा। तो देखिए मैंने कहा अगरेट मैनी, उसके बाद नाउन कैसा, बोले प्लूरल ही है। वर्ब कैसे, बोले वो भी प्लूरल ही है। सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सीधा सीधा आंसर होगा कौन सा, अपना नो एरर ही है। उसके बाद देखिए हम यहां पर एक छोटा सा पॉइंट सीखेंगे। ये सीखेंगे क्या, मतलब नॉर्मल सा पॉइंट है, वो अपने को बेनिफिट देगा। क्लोज टेस्ट के साथ साथ हमें बेनिफिट दे सकता है वो, मेरे हिसाब से कभी कभी आपको एरर में भी दे सकता है ये। और मुझे लग रहा है उसके क्वेश्चन भी काफी पूछे गए हैं ये। तो देखिए मैंने कहा एक मैनी है और एक मच, एक मच, ठीक है। ये 2 पॉइंट है अपने पास में। इनसे रिलेटेड हम छोटा सा एक पॉइंट क्लियर करेंगे पहले, फिर इसको रिलेट करेंगे आगे चल कर। मैंने कहा मैनी के बाद जब कोई नाउन आता है तो अभी हमने देखा कैसा आ रहा था, प्लूरल आ रहा था। ये जो प्लूरल होता है वो कैसा, काउंटेबल ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अनकाउंटेबल तो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये हमने ये चीज अभी पढ़ी है। अब देखिए मैंने कहा मच के बाद में जब कोई नाउन आएगा तो वो आता है अनकाउंटेबल। ये और अनकाउंटेबल हमेशा कैसे होते हैं,
अनकाउंटेबल जो होते हैं दोस्तों वो सीधे सीधे कैसे होते हैं, वो होते हैं सिंगुलर। ये छोटे से पॉइंट है लेकिन ये क्लोज टेस्ट में बहुत फायदा करेगा आगे चल कर। और इसके अलावा एरर में भी कभी कभार बड़े बड़े जो क्वेश्चन है उसमें हम देखते ही नहीं है और ये छोटी सी एक एरर हो जाती है यहां से। ये तो देखिए मैंने कहा मैनी के बाद अभी हमने देखा कि नाउन कैसा आ रहा था, बोले कि प्लूरल। यही देखा हमने, ठीक है। मैंने कहा प्लूरल कैसा होता है, वो काउंटेबल ही होगा, कंफर्म है, ठीक है। मच के बाद में नाउन कैसा आएगा, बोले अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते एक तरह से, ये वो अनकाउंटेबल में हो जाएगा ये। तो ये कैसे होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर। एक छोटे छोटे दो सेंटेंस देखते हैं ये, उसके बाद इसको आगे चलते रिलेट करेंगे किसी बड़े रूल से। ही देखिए मैंने कहा जैसे कि सी हैज फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स। इसमें मुझे भरना था कि यहां पर मैंने लिखूं, आप ये मत देखिएगा कि छोटा सा सेंटेंस लिख दिए। ये मैंने कहा हम छोटा सा पॉइंट यहां क्लियर करेंगे ताकि आगे चलकर बेनिफिट हो इस चीज का। सी हैज बुक्स और मैंने लिखा सी हैज मनी, और यहां आपको भरना था कि मैनी आएगा या मच आएगा। और देखना केवल इतना सा पॉइंट क्लियर करना आपको अभी है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। और धीरे धीरे चलते 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 पार्ट ऑफ स्पीच कब खत्म होगा और उसके बाद में आपको एक क्लास हम ऐसे लेंगे जिसमें ये बताएंगे पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आपको पूरा घुमा कैसे है ये, और सारे एक एक पॉइंट आपके क्लियर होते चलेंगे। आज की क्लास में एक ऐसा रूल भी होने वाला है जो जबरदस्त रूल है जिसमें ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। ये उस रूल को भी अभी हम देखेंगे और उस रूल का बेनिफिट क्या होगा क्लोज टेस्ट में भी होगा आपको। ये देखिए मैंने लिखा सी हैज मैनी या मच, और मैंने कहा सी हैज बुक्स। ये तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में था ये। तो मैंने कहा यहां से आपको एक पॉइंट देखना था ये कि बुक्स क्या होती है, काउंटेबल है, बिल्कुल है। प्लूरल है क्या, बिल्कुल है, प्लूरल ही है। तो इसका मतलब यार मैनी आएगा, सीधी सी बात है ये। तो उसमें तो क्या आएगा, मैनी। और जो सेकंड वाला है ये अब मनी, देखिए ये भी एक कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है यहाँ पर। बोले यार मनी क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा मनी जो होता है ना ये वो अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल। ये मैंने कहा मनी हमेशा ध्यान रखिएगा अनकाउंटेबल होता है। फिर बोलेगी रूपी क्या होगा, भाई जो रूपी है बोलेगी ये क्या होगा, फिर ये ध्यान रखिएगा ये काउंटेबल होता है, ये काउंटेबल होता है। ये कौन सा, ये काउंटेबल है रूपी, ध्यान रखिएगा ये। और मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ये मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल। ये तो इसमें क्या आएगा, यहां तो आएगा इस जगह तो बुक्स की बात कर रहा है, ये काउंटेबल है, प्लूरल है, मैनी आ जाएगा। मैंने कहा मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल से पहले, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर हुआ करते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला, यहां कौन सा पॉइंट आएगा, मच ही है। लेकिन यहां से हम एक पॉइंट ये भी क्लियर करेंगे कि मनी और रुपी में क्या डिफरेंस है। ध्यान रखिएगा मनी जो होता है, मनी जो होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आगे चलकर आपको इस चीज का पता चलेगा। ये मनी क्या है, अनकाउंटेबल मतलब कि सिंगुलर, और रुपी क्या है, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ये तो यहां तक का पॉइंट क्लियर। तब तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे वाला रूल कौन सा है। ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। ये एक साथ एक जगह नहीं सीखेंगे इस चीज को, ये ताकि पीछे वाली जो चीजें आपको याद है या नहीं है उससे हमें पता चलता रहेगा। ये ठीक है। तो देखिए अब एक रूल देखेगा आप, रूल नहीं है एक तरह से, ये वो आपको खुद को पता चल जाएगा वो बना कैसे है। ये मैंने कहा ये एंड है, ठीक है। इससे पहले कोई एक सब्जेक्ट यहां पर है प्लस ये एंड है और सेकंड सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसे आनी है। छोटा पॉइंट है लेकिन बेनिफिट करेगा ये। देखिए मैंने कहा दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े होंगे, अब कैसे, जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम,
तो इसका मतलब एंड से जुड़े हैं, ठीक है। दो है, बिल्कुल है। दो है तो वर्ब कैसी, वर्ब प्लूरल होगी, जायज सी बात है। इसमें कुछ बताने वाला पॉइंट नहीं था, लेकिन हम इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये अगर ऐसा हो जाता है कि एंड प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस यहां कोई आर्टिकल अगर आ जाता है, आर्टिकल जानते हो ना अभी, ए एन दा, बस इतना ही जानना है अभी। ये जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि उनका यूज कहां होता है। फिलहाल हम इतना ही देखेंगे कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल आता है प्लस एंड प्लस सेकंड सब्जेक्ट अगर ऐसे ही आ जाता है, तो उस कंडीशन में वर्ब क्या होगी, एक पॉइंट तो हमें यह देखना है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर पहले सब्जेक्ट से पहले भी आर्टिकल हो प्लस एंड सेकंड सब्जेक्ट से पहले भी कोई आर्टिकल आ जाए। आर्टिकल मतलब समझते हो ना आप, ये कौन से, जो अपने ये होते हैं ए एन दाई, उस कंडीशन में वर्ब कैसे चलती है, वो चलेगी प्लूरल। ये क्यों चलेगी अभी हम खुद देखेंगे, उसका रीजन आपको पता चल जाएगा कि इसका रीजन ये था। ये जी सर, क्यों, किसने कहा, क्या, अरे यार फिर नाइट ज्वाइनिंग नहीं थी मैंने, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स है, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उनको उन्होंने मुझे काम दिया है वो। अच्छा ये है, ठीक, वहां जाओ फिर, पहले वहां जाऊं पहले तो वहां कुछ वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सुपरवाइजर बनाए हैं ना वहाँ। ठीक, ठीक, ठीक। सर बीच वाले में वर्ब, बीच वाले में वर्ब, हाँ इसमें ये इसमें सिंगुलर ही है। इसमें जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। ये उतारे यहां तक एक बार बताइएगा। ये तो मैंने कहा दो सब्जेक्ट अगर एंड से कनेक्ट है तब तो वर्ब कैसे आते हैं, प्लूरल आती है, ये आपको सबको पता ही है। फिर मैंने कहा एक रूल थोड़ा सा इसी को हम आगे एक्सपेंड करते हैं। ये मैंने कहा अगर एंड से जुड़े हों, एक से पहले अगर आर्टिकल्स हो, आर्टिकल्स का मतलब है ए एन दा में से कुछ भी हो सकता है। ये सेकंड वाले में मैंने कहा कि दो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट ये है, सेकंड सब्जेक्ट ये है, इससे पहले आर्टिकल हो, इससे पहले कोई आर्टिकल्स हो, मतलब दोनों से पहले ही आर्टिकल्स होना जरूरी है ही। तो उस कंडीशन में वर्ब कैसे आएगी, वो आएगी प्लूरल। ये जैसे कि एक सेंटेंस लिखा मैंने, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी
ऑन लीव। तो यहां मुझे ये बताना था कि एम आएगा, इज आएगा या आर आएगा। और इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और इसको लिख देता हूं मैं द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी ऑन लीव। और यहां आपको बताना था कि एम आर इज। A black and a white dog playing in the field। और आपको यह बताना है कि यहां पर जो है वो वाज आएगा या वर आएगा। पहले में आपका आंसर जो है वो सही है। तीन में आपने बताया ठीक है। देखिए देखो दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक नॉर्मल सा रूल होता है जो सबको पता रहता है ये। लेकिन मैंने कहा कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो और एक से पहले क्या हो आर्टिकल्स हो, सेकंड से पहले कोई आर्टिकल्स ना हो, उस कंडीशन में हम यूज किसका कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं सीधा सीधा सिंगुलर वर्ब का। ये किसका, सिंगुलर का। ये क्यों, क्योंकि उसका रीजन ये रहता है कि ये जो है ना यहां प्रिंसिपल और जो सेक्रेटरी है वो एक ही आदमी की बात की जा रही है। इसका सेंस ये निकलता है, ये इसका सेंस क्या निकलेगा कि ये एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है। और जब एक व्यक्ति की बात है तो जाहिर सी बात है सिंगल है, सिंगल है इसका मतलब वर्ब कैसे चलनी चाहिए, सिंगुलर चलनी चाहिए। मतलब कि क्या होगा, सिंगुलर कौन सी है, इज तो यहां पर ये। लेकिन जब दोनों से पहले आर्टिकल्स आता है नहीं है तो उस कंडीशन में देखिए मैंने कहा जैसे यहां भी आर्टिकल्स है, यहां भी आर्टिकल है, ये कौन सा दा, और यहां पर ये द आर्टिकल। ये इस कंडीशन में क्या होगा, यहां इस जगह हाँ एंड है ये, तो मैंने कहा एंड से कनेक्ट है। इस कंडीशन में क्या है, प्रिंसिपल अलग है और सेक्रेटरी अलग है। ये यहां जो है नहीं इसका जो अर्थ निकल रहा है वो ये अर्थ निकलेगा कि प्रिंसिपल अलग है और सेक्रेटरी अलग है। इसका मतलब व्यक्ति कितने हुए, दो व्यक्ति हुए। और जब दो व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है वर्ब कैसी, वर्ब होगी प्लूरल। ये तो हमें पता ही है। यहां एक व्यक्ति को शो करता है जब आर्टिकल्स एक से पहले होगा तब ये, लेकिन जब दोनों से पहले है तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका अर्थ सीधा सीधा एक ही निकलता है और वो ये कि जब दोनों से पहले हो तो वो व्यक्ति शो कर देगा दो को ही। अब दो को शो करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्ब कैसे, प्लूरल ही है। अब आगे चलकर देखिए मैंने कहा अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग। मैंने कहा अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, ठीक है। आगे देखिए प्लेइंग इन द फील्ड, ये प्लेइंग इन द
फील्ड। तो देखिए मैंने कहा यहां पर देखिए, यहां आर्टिकल्स है, बिल्कुल है, यहां भी है क्या, बिल्कुल है। इसका अर्थ यह है कि यहां कुत्ते दो है, यहां कुत्ते दो है। और कौन कौन सा, एक ब्लैक कलर का, एक व्हाइट कलर का, ये दो कलर है हमारे पास में, एक व्हाइट है और एक ब्लैक कलर का, ये दो कुत्ते हैं। इसका मतलब वर्ब कैसे, प्लूरल है, और प्लूरल मतलब कि वारी है। लेकिन अगर ऐसा होता आ ब्लैक एंड, ये यहां पर नहीं होता। देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा अगर ये आर्टिकल यहां पर नहीं होता तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये निकलता कि क्या, ब्लैक और व्हाइट ये दोनों कुत्ते कैसे, एक ही कलर के हैं। ये समझ रहे हो आप, ये मतलब क्या, एक ही कुत्ता है जिसके दो कलर हैं। ये मतलब कि ये कुत्ता बनाते हैं ना, वो छोटे क्लास में हम पढ़ते तब शायद 553 या 555, मुझे याद नहीं है, शायद कुछ ऐसे बनता था ये, ऐसे बनता होगा 53-55 से ये। तो देखिए कुत्ता जो है ना उसका कलर कैसा है, मैंने कहा जब एक आर्टिकल से, इसका मतलब उसका ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर उसी के ऊपर है ये। तो इसका मतलब वो कुत्ता कितना होता, एक होता। वर्ब कैसे आती, सिंगुलर आती है। तो ये इनका सेंस निकलता है ये। लेकिन यहां से चलकर एक थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट हम देखते हैं ये, और देखिए माई फ्रेंड एंड बेनेफैक्टर हैव या हैज कम। नंबर, ये तो एक क्वेश्चन हुआ। माय अंकल एंड guardian are देखिए माय अंकल, 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, एक बार आप बताइएगा। हाँ यहां भी जो ऑप्शन है, हाँ इसके ऑप्शन जो मैंने यहां लिख दिए हैं और इसके ऑप्शन यहां लिख दिए, मतलब दोनों के ऑप्शन सेम सेम ही है वैसे देखा जाए तो। ये कुमार मोहित 553, वो तो बन गया वो तो कुत्ता। आप फिलहाल देखिए एक बार ये, तीन सेंटेंस लिखे हैं और आप बताने की कोशिश कीजिए कि किसमें क्या आएगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। इनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो तो रिपीट ज्यादा होता है ये, मतलब ऐसे कि ऐसे ही रिपीट होने के चांसेस रहते हैं पहले क्वेश्चन के। ये फर्स्ट में आपने बताया मंडावत आपका गलत है, मोहित आपका बिल्कुल सही है फर्स्ट का। सेकंड फिर आपका गलत है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहां पर ये। देखिए अच्छा मन, हाँ देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर।
तो देखिए यहां पर जो दो एंड से कनेक्ट है, लेकिन एक से पहले पॉजिटिव केस आ रही है। एक से पहले क्या आ रही है? पॉजिटिव केस आ रही है। पॉजिटिव समझते हैं जैसे माई, योवर, हिज, हर, ऐसे ही आवर, योवर, जो भी है, देयर वगैरह, ये ऐसे ही। अगर एंड से कनेक्ट हो दो सब्जेक्ट, एक यहां पर ये है, एक ये है, और इससे पहले वाले से, मतलब पहले वाले के पहले यहां पर अगर ये होता है ऐसा, माई, हिज, हर, देयर, योर, आवर, मतलब ये पॉजिटिव केस ऐसे होती हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले पैसिव वॉइस के अंदर। ये तो मैंने कहा माई, हिज, हर, देयर, योर, आवर, अगर ऐसा होता है और वो एक ही चीज का सेंस निकाले। देखिएगा एक बार, ये थोड़ा सा अटपटा सा रूल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हालांकि आते न के बराबर है, लेकिन देख लेने में जाता कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो बार बार ऐसे रिपीट होता है ये। तो मैंने कहा अगर एंड से कनेक्ट हो और एक से पहले, अगर एक से पहले इनमें से कुछ है तो, और वो एक ही चीज का बोध कराए। यहां पर देखिए माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज या हैव कम, ये तो यहां पर फ्रेंड और जो बेनिफैक्टर है वो एक चीज का बोध कराने की बात कर रहा है। एक तरह से मित्र और जो हितैषी है, एक तरह से ये भलाई जो चाहने वाला है, वो दोनों के दोनों यहां पर एक ही बात की जा रही है। यहां पर ये हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ये इसका कोई रूल है नहीं ऐसा, ये लेकिन बताने का रीजन ये था कि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन फिर रिपीट हो जाए यहां पर। तो मैंने कहा अगर एंड से कनेक्ट है और एक से पहले क्या है, अगर ये है, इनमें से कोई है और वो एक चीज का बोध कराता है, तो उस कंडीशन में वर्ब चलेगी हमेशा सिंगुलर। वर्ब चलेगी हमेशा सिंगुलर ही। लेकिन अगर दोनों से पहले आ जाता है, अगर दोनों से पहले आए तो उस कंडीशन में वो तो फिर एक अलग अलग का ही काम करने वाले हैं। ये उसमें तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे नीचे वाला देखो, ये सेंटेंस बार बार रिपीट होता है, माय अंकल एंड गार्जियन वेरी जेनरस। तो यहां पर अंकल और गार्जियन जो है वो एक ही की बात की जा रही है, एक की ही बात की जा रही है। तो उस कंडीशन में जो वर्ब है वो रहती है हमेशा कैसे, सिंगुलर। है तो यहां क्या होगा, यहां वर्ब चलेगी सिंगुलर, मतलब कि यहां आएगा हिज, ऊपर वाले में क्या आएगा, है जाएगा। अब नीचे वाले में देखिए माई अंकल एंड माई गार्जियन, ये यहां पर दोनों के साथ आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि ये अलग, ये अलग, ये काम कर जाएगा एक दो, और ये एंड से कनेक्ट है, तो उस कंडीशन में वर्ब चलेगी प्लूरल। ये वर्ब चलेगी प्लूरल। ये ऐसे क्वेश्चन कहां रिपीट होते हैं, ये एसएससी में कम, स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा उठाए जाते हैं। ये उनमें जो क्वेश्चन है ये ज्यादा उठाए जाते हैं जो कंफ्यूज करने वाले हो, एक तरह से वो इजी भले ही हो एक तरह से। ये तो इसमें कौन सा आएगा, नीचे वाले में आर आएगा। तो रूल समझे, कुछ ये है नहीं वैसे ये रूल बना हुआ ये, लेकिन मैंने कहा अगर एंड से कनेक्ट है, पहले से पहला जो सब्जेक्ट है अगर उससे पहले होता है कोई पॉजिटिव केस, जैसे कि माई, हिज, हर, देयर, योर, आवर, तो उस कंडीशन में वो एक ही चीज का अगर बोध कराता है तो हमारे पास में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर वो दोनों से पहले आ जाए, जैसे माई, हिज, हर, जो भी है एक तरह से ये, और वो उस कंडीशन में वो अलग अलग का बोध कराएगा, तो वर्ब कैसे चलेगी, प्लूरल चलेगी। ये वर्ब कैसे चलेगी, प्लूरल चलेगी। ये क्लियर हुआ तो बताइए, नहीं हुआ जहां कुछ डाउट हो तो वो कमेंट कर दीजिए। एक बार क्लियर कर लेते हैं, पॉइंट देखो कैसे चलाता मैं बता दूं आपको एक बार फिर। एंड से कनेक्ट है दो, तो उस कंडीशन में सबको पता है नॉर्मली कि वर्ब कैसे चलनी है, प्लूरल चलनी है। लेकिन अगर एंड से कनेक्ट है दो, एक से पहले है अगर आर्टिकल, दूसरे से पहले अगर कोई आर्टिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक से पहले अगर कोई आर्टिकल है, दूसरे से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, उस कंडीशन में वर्ब है सिंगुलर। लेकिन दोनों से पहले ही अगर कोई आर्टिकल्स है तो इसका अर्थ वर्ब कैसे चलनी है, वर्ब कैसे चलनी है, वर्ब उस कंडीशन में चलनी है कैसे, प्लूरल। है। फिर थोड़ा हम आगे बढ़े और हमने क्या देखा कि अगर एंड से कनेक्ट हो और एक से पहले आता है अगर पॉजिटिव केस,
और दूसरे से पहले ना आए और वो एक ही चीज का बोध कराए, तो मैंने कहा वर्ब केसेस सिंगुलर। दोनों से पहले ही अगर आ जाती है पॉजेसिव केस तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अलग अलग चीजों का बोध कराएगा, तो उस कंडीशन में वर्ब केसेस चलनी है, प्लूरल चलनी है। समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा एक बार। शायद कमेंट सेक्शन मुझे लग रहा है हो तो रहे हैं लेकिन शायद दिख नहीं रहे हैं। अच्छा हाँ सही। तो आगे बढ़े, ठीक है। अब कर लोगे नहीं, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट होता ही है, तो मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूं बेसिकली, बार बार रिपीट होने वाले हूं। रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि हमें रटना है एक तरह से, लेकिन अगर एक बार नजर से निकल जाए वैसा ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि डायरेक्टली आप आंसर कर पाएंगे, जैसा कि मैथमेटिक्स में हुआ करता है ये। हम एक रूल और देखते हैं और फिर मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी ड्यूटी में वहां से बार बार कॉल आ रहा है, इसलिए जाना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। जी सर, पानी मंगवा दीजिए थोड़ा। अब देखिए हमने देखा पैसिव वॉइस में और नरेशन के अंदर हमने 2-3 पॉइंट देखे थे ये, और इस क्लास में भी मतलब कि इससे पहले वाले जो क्लास है उनमें भी हम एक डिस्कस कर चुके हैं। और वो कौन सा पॉइंट ये देखिए, हमने देखा था कि लेट के बाद में प्रोनाउन की कौन सी केस आ रही थी, प्रोनाउन की केस आ रही थी कौन सी, ऑब्जेक्टिव केस की। ये हमने देखा था ये लेटेस्ट वाले, अगर आपको याद हो मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन वैसे पूछे हुए हैं। इसके अलावा हमने एक पॉइंट और देखा था कि लेट के बाद में वर्ब कैसे थी, डायरेक्टली V1, यही था। अब यहां से एक अच्छा पॉइंट उठाते हैं और वो एक ऐसा पॉइंट जिसमें एग्जाम में स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं। ये देखिए मैंने कहा हम पहले जो चीज पढ़ चुके हैं उसी को हम रिलेट कर देते हैं यहां से, और रिलेट करने का मतलब ये है जैसे कि हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, ये आपको याद हो नरेशन के अंदर ये फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन का मतलब जैसे कि आई और वी। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या था, ओनली यू था। नंबर आएगा थर्ड पर्सन का, ये थर्ड पर्सन का मतलब हुआ ही, सी, दे, इट, और कोई भी नेम आ जाएगा इसमें, यहां से कोई भी नेम वगैरह ही। इतना पॉइंट तो हम पहले पढ़ चुके हैं और मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को ये चीज आती है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन, क्योंकि 10th क्लास में हम बेसिकली पढ़ा करते थे ना सन बटा 123, वो 123 यही तो है, फर्स्ट टू या फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये वो 123 यही है। तो अलग पॉइंट था नहीं, वो पहले हम देख चुके हैं, तो शायद तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़ी समस्या पता है कहां आएगी, बड़ी समस्या आएगी कि जब किसी सेंटेंस में ये एक साथ यूज हो जाए तो इनका ऑर्डर कैसे रखें हम। ये यहां से हम कम 3 से 4 पॉइंट क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट, ये आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इससे रिलेटेड। ये कैसा ही कितना ही बड़ा कैसा ही क्वेश्चन बना लीजिए, मैंने कहा जब ये एक साथ आ जाए तब कैसे करेंगे। ये देखिए फर्स्ट पर्सन में ये हो गया, ठीक है। इसका एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं। ये जैसे कि मैंने कहा आई तो मी होती है ऑब्जेक्टिव, वी हो जाएगी अस, यू की रहती है यू, ही की हो जाएगी हिम, सी की होती है हर, दे की होती है देम, इट की इट ही रहती है। ये थोड़ा आगे और चल लेते हैं। एक पॉजेसिव केस होती है माई, जो हम पहले देख चुके हैं। आवर, इसका भी आज देखेंगे कुछ, अगर थोड़ा सा टाइम रहा तो। योवर, हिज, एक मिनट, हाँ सही है। हर, देयर, इट्स। एक पॉजेसिव और हुआ करती है ये, देखिए माइन, आवर्स, योवर्स, हिज की हिज ही रहा करती है, और हर्स
और देयर्स। इसको ब्लैंक छोड़ देना, इसको ब्लैंक छोड़ लेना, क्योंकि ये सेम सेम ही रहती है तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। इसको जब सीखेंगे ना ये तब कर लेंगे। इसको ब्लैंक छोड़ देना आप, ये इसको ब्लैंक छोड़ देना। ये एक पॉइंट और आगे आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे जब पढ़ेंगे तब। ये फिलहाल हम यहां तक का पॉइंट देखते हैं ये कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, ये आई, वी, यू, ही, सी, दे और इट एक ऑब्जेक्टिव, ये सॉरी ये तो ऑब्जेक्टिव है। पजेसिव में दो हुआ करती, क्या डिफरेंस है इनमें, ये कहां कैसे यूज करना है वो चीज भी हम देखेंगे। उसका फायदा होगा आपको बड़े बड़े सेंटेंस में ये और क्लोज टेस्ट के अंदर भी ये। कभी कभार क्या क्लोज टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है वो यहां से भी उठ जाया करता है। ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, एक बार नहीं। इसको उतारिएगा, फिर हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो क्या बनेगा। और ये जो बीमारी है ना कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, वो सारी खत्म कर लेंगे आज हम इस पॉइंट के थ्रू। ये अब देखिए इनका ऑर्डर कैसे रहेगा। ये तो ऑर्डर यूं रहेगा कि अगर हो पॉजिटिव सेंस, मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल सी हो एक तरह से, ये कोई अड़ंगा नहीं है, पॉजिटिव सेंस। एक तो ये है, एक है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव सेंटेंस नहीं, मतलब कि कोई गलत बात हो। ये तो सामान्य परिस्थिति में हम ऐसा करते हैं, इसमें लिख लीजिएगा सामान्य परिस्थिति में ये, या यूं भी कर सकते हैं अच्छे भाव के लिए। लेकिन अगर गलत बात होती है, जैसे कि कोई पाप करता है, कोई भूल कर देता है, अगर ऐसा कोई सेंस आता है, कोई गलत बात होती है ये, जैसे कि किसी ने क्राइम कर दिया, एक तरह से अपराध कर दिया ये, तो उस कंडीशन में ऑर्डर क्या रहेगा। और ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये चलेंगे हमेशा सिंगुलर के लिए। सिंगुलर समझे? जैसे कि हम देखते हैं एक बार इधर, ये सिंगुलर का कहने का मतलब ये है, देखिए फर्स्ट में क्या है, ये सिंगुलर का काम करता है, ये दोनों का काम करता है, तो इसको हम सिंगुलर में ले सकते हैं। ही सिंगुलर का काम करता है, सी सिंगुलर का काम करता है, इट सिंगुलर का काम करता है, या मैं यूं कह सकता हूं एक तरह से ये कोई भी नाम होगा, राम, श्याम, मोहन जो भी है, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सिंगुलर होंगे एक तरह से ये। तो जो मैं कंडीशन यहां दिखा रहा हूं आपको, ये वो क्या दिखा रहा हूं, सिंगुलर के लिए। कंडीशन क्या है, सिंगुलर। ये
अगर सामान्य परिस्थिति की बात हो, अच्छे भाव की जिसको हम बोलते हैं एक तरह से ये, उस कंडीशन में ऑर्डर इनका रहता है 2 3 1। ध्यान रखिएगा सिंगुलर होने चाहिए ये। कैसा रहेगा? 2 3 1, मतलब कि पहले क्या आएगा? 2 नंबर आएगा, फिर बोले 3 नंबर आएगा, और फिर बोलेगी 1 नंबर आएगा। यहां तक क्लियर? अगर कोई पाप, भूल, गलत काम होता है, अपराध होता है, तो उस कंडीशन में 1 2 3। लेकिन मैंने एक शर्त रख दी आपके पास में, और वो शर्त ये रख दी कि ये होने कैसे चाहिए? प्रोनाउन होने चाहिए सिंगुलर ही। जैसे कि आई हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, कोई नाम हो सकता है ये। तो ऑर्डर कैसा रहेगा? 1 2 3। यहां तो रहेगा 1 2 3, यहां रहेगा 2 3 1। अब बोलेगी सर जरूरी थोड़ी है कि 3 के 3 एक साथ आए। बिल्कुल सही है, 2 आदमी भी तो काम कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर 2 ही बंदे होते, आप कौन कौन से? देखिए मैं इधर से चलूंगा, ध्यान रखिएगा ये। अगर सपोज करो 2 और 3 है, तो 2 और 3 आ जाएंगे, अपने क्या दिक्कत है ये। हम आगे चले, ठीक। बोले 2 नहीं था तो फिर कौन था? बोले 3 और 1 था, ठीक है। बोले 3 और 1 कर दीजिए। बोले कि फिर आगे चले, ठीक है। बोले कि क्या? बोले 3 नंबर भी नहीं था। जब 3 नहीं था फिर बचा कौन सा? 2 और 1। यही तो बचा, रटने की कोई चीज है नहीं। मैंने कहा 2 3 1 ये ऑर्डर रहेगा। सामान्य परिस्थिति की बात की जाए तब ये। मैंने कहा अगर 2 और 3 है तो दोनों ही आ जाएंगे, 1 नंबर नहीं है साइड में कर दो। फिर मैंने कहा, बोले आपने कहा कि 2 तो नहीं था, तो ठीक है 3 और 1 आ जाएंगे, ये भी सही है। फिर बोले कि 3 भी नहीं था, तो बोले 2 और 1 आ जाएंगे। और इससे ज्यादा कोई परिस्थिति शायद इसमें बनेगी नहीं। आप बोले कि यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 1 2 3 3 नहीं है तो ये 1 2 रह जाएगा, 2 नहीं है तो फिर क्या होगा? 1 3 हो जाएगा। और क्या बन सकती है? हाँ 1 नहीं है तो 2 3 हो जाएगा। यही तो है नहीं ये, तो ये तो रटने वाले नहीं। इसमें से अगर सब 2 ही बंदे हैं तो फिर तो उस कंडीशन में ये ऑर्डर सेट हो जाएगा। ये यहां तक लिखिए। और एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ये। खाना खाना रहने दो यार, मैं वहीं खा लूंगा मैं, क्योंकि मुझे जाना है। वैसे मैं रुकता है यहाँ पर, है ना? ठीक है। देखिए मैंने कहा अगर सामान्य परिस्थिति की बात है तो बिल्कुल नॉर्मल सेंस की बात है, तो उस कंडीशन हम यूज किसका करेंगे? 2 3 1 ये। पाप, भूल, गलत या कोई गलत काम होता है, कोई अपराध करते हैं, तो उस कंडीशन में हम 1 2 3 का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है। इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक सेंटेंस देखेंगे। ये यू मोहन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। दूसरा सेंटेंस है आई एंड यू एंड सी
मैड ए ब्लंडर। You and he committed a sin. Ram and I have done our job. ये लिखिए, फिर कुछ एरर देखते हैं हम ये कैसे एरर पूछेगा ये। और यहां से एक पॉइंट और तैयार करते हैं, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। चारों लिखिएगा एक बार सेंटेंस ये। You, Mohan and I are good friends. I, you and she made a blunder. You and he committed a sin. Ram and I have done our job. एक सेंटेंस और लिख लेता हूं आपके लिए। You and he have done your job. देखिए, मैंने कहा जब नॉर्मल कंडीशन की बात हो तो उस कंडीशन में 2, 3 और 1 रहता है। हमने यही देखा। देखिए, यू, मोहन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। नॉर्मल कंडीशन की बात थी, तो नॉर्मल कंडीशन की बात है तो तब तो हम क्या करते हैं 2, 3, 1। क्या इस सेंटेंस में ये रूल फॉलो हो रहा है? देखिए, सेकंड में कौन सा था, लेकिन ध्यान रखिए मैंने कहा सिंगुलर होने चाहिए। अब तक मैंने प्लूरल एक भी नहीं उठाया है। ये देखिए मैंने क्या कहा कि क्या सेकंड है, ये रहा सेकंड। थर्ड में मोहन बिल्कुल थर्ड में ही आता है, ये थर्ड पर्सन, ठीक है। 1, 2, 3, 1 में यही आता है।
तो इसका मतलब यह है कि ये बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस की बात की जा रही थी, बिल्कुल सामान्य परिस्थिति की बात की जा रही थी। उस कंडीशन में फॉलो करते हैं हम 2 3 1। अगर सपोज कीजिए इसमें यू नहीं होता तो फिर क्या हो जाता, मोहन एंड आई हो जाता। मोहन नहीं होता तो यू एंड आई हो जाता, और अगर आई नहीं होता तो यू एंड मोहन हो जाता। लेकिन एक चीज और कि दो या दो से जब ज्यादा होते हैं तो वर्ब केस प्लूरल ही है, वर्ब केस प्लूरल। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, कोई बताने वाला पॉइंट नहीं था, लेकिन कभी कभार स्टूडेंट गलती कर जाता है कि आई के अकॉर्डिंग मेल एम लगा दो। ये ऐसी गलती मत कर जाना। यहां पर ये एंड से कनेक्ट भी है, दो या दो से ज्यादा है तो उस कंडीशन में वर्ब केस प्लूरल ही चलनी है। अब हम नीचे वाले सेंटेंस की बात करते हैं, आई यू एंड सी। देखिए सब सिंगुलर है, बिल्कुल है। मैड है ब्लंडर, ये क्या कह रहा है, ये मैड है ब्लंडर। ये अब देखिए मैंने कहा ब्लंडर का मतलब क्या होता है, बड़ी मिस्टेक है एक तरह से ये। तो देखिए जब मैंने कहा पाप, गलती, भूल, अगर ऐसा कोई सेंस हो, गलत भाव देता हो, अच्छा भाव ना दे, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं कौन सा करते हैं 1 2 3। मैं बात कर रहा हूं सिंगुलर की, ध्यान रखिएगा। ये देखिए 1 का मतलब ये आ गया, बिल्कुल आ गया। 2 का मतलब ये 2 है, बिल्कुल है। 3 का मतलब ये 3 है ही है। तो इसका मतलब हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही था। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं, देखिएगा। यू एंड ही कमिटेड अ सिन। सिन का मतलब क्या होता है, पाप होता है ये। तो देखिए मैंने कहा पाप, भूल, गलती, अगर ऐसा पॉइंट हो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं 1 2 3। तो देखिए यहां क्या हुआ, 1 था नहीं 2 था, ठीक आ गया अपनी जगह, एंड आएगा 3 मतलब ये आ गया 3। यू एंड ही कमिटेड अ सिन। यहां तक क्लियर। अब आगे देखिए मैंने कहा ये तो यहां तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। ये अब मैंने कहा राम एंड आई हैव डन आवर जॉब। राम एंड आई हैव डन आवर जॉब। क्या सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है, कोई पाप, भूल, गलती, कोई ऐसा कोई पॉइंट था नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लगाना है 2 3 1, और सिंगुलर भी है, बिल्कुल सिंगुलर है ये। तो 2 3 1 का मतलब पहले 2 आना चाहिए था, 2 यहां है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 3 है, बिल्कुल ये 3 है। फिर एक बोले 1 नंबर ये रहा। इसका मतलब आपका ये पॉइंट तो यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक चीज नोट की हो इसमें, मैंने लिखा यहां पर आवर, मैंने लिखा यहां पर आवर, कि ये आवर किसके अकॉर्डिंग आया, फिर ये नीचे वाले सेंटेंस में आ रहा है योवर, इसमें आ रहा है आवर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये आवर किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? ये मतलब कि जो पॉजेसिव केस है, कहने का सेंस मतलब समझ रहे हैं। ये हमने इनका ऑर्डर तो देख लिया यहां तक, ये कि ऑर्डर तो ऐसे होगा, अगर अच्छा भाव है, सामान्य परिस्थिति है, उस कंडीशन में 2 3 1, और अगर पाप, गलती या भूल ऐसा कोई सेंस होता है तो 1 2 3। लेकिन कंडीशन क्या, सिंगुलर की रख दी मैंने अभी फिलहाल, पहली कंडीशन सिंगुलर की रखी है मैंने ये। ठीक है, अब मैंने कहा कि यहां तक का ऑर्डर तो मुझे समझ में आ गया, वर्ब भी मुझे समझ में आ गई, लेकिन सेंटेंस ऐसा तो है नहीं कि इतना छोटा पूछेगा ये। अगर सपोज करो एक सेंटेंस बहुत बड़ा है और उस सेंटेंस के अंदर मैं यूज कर देता हूं एक ऑब्जेक्टिव केस। ये बोले कैसे, जैसे सपोज कीजिए ऑब्जेक्टिव है मेरे पास में अस, ऑब्जेक्टिव होती है अस, ठीक है। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव, अभी हमने उसके बारे में देखा नहीं कि क्या रिफ्लेक्सिव होता है ये, लेकिन हमने थोड़ा बहुत पैसिव वॉइस नरेशन में लिखा था उसको, और इसमें भी हमने देखा था वन सेल्फ देखा था ना जैसे, तो वैसे होता ही का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, क्या होता है कैसे होता है वो चीजें बाद की पॉइंट है, फिलहाल ये देखते हैं कि हाँ हमने ये चीज देखी है ये। तो देखिए मैंने कहा ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। पजेसिव आ सकती है, पजेसिव में भी कितनी, 2 होती है, पजेसिव में भी कितनी 2 हुआ करती है, आवर या आवर्स। ये फिर मैंने कहा रिफ्लेक्सिव हुआ करती है आवर सेल्स। ये तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑर्डर तो यहां तक तो समझ में आपको क्लियर हो चुका है कि ऑर्डर कैसे लगाना है। अब हमें यह देखना है कि आगे जो इस पूरे सेंटेंस में है, सपोज कि जो ऑब्जेक्टिव केस भी आ जाए, पजेसिव भी आ जाए, रिफ्लेक्सिव भी आ जाए, फिर मैं किसके अकॉर्डिंग लगाऊं, कि मैं इस राम के अकॉर्डिंग लगाऊंगा या इस आई के अकॉर्डिंग लगाऊंगा। अगर हम ये दिमाग लगाते हैं कि यार आई आ रहा है और आई के अंदर
जो प्लूरल है वी उसकी लगा दी, तो बोले यार इसका मतलब सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, अच्छा ठीक है नीचे वाले में चलते हैं, यू एंड ही, फिर अगर सेकंड वाले के अकॉर्डिंग होता तो फिर तो ही का तो यहां ही जो होना चाहिए था। ये पॉइंट है ना, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है ये, और इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट ज्यादातर बार बार रटते रहते हैं कि 2 1 आया 3 वाला आएगा, 2 3 1 आया 2 आ जाएगा, नहीं, आप एक पॉइंट देखिएगा सब जगह लागू होगा ये। अगर ऐसी परिस्थितियां आती है कि आगे कुछ और केस आ रहे, जैसे यहां आवर आ गए, यहां योवर आ गया, ये इसमें एक ही पॉइंट आप बैठा लीजिए दिमाग के अंदर कि जो चाहे यहां पर 2 हो चाहे 3 हो, देखिएगा एक बार में क्या कह रहा हूं, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उन तीनों में से जो सबसे ऊपर हो, सबसे ऊपर का मतलब कैसे, इनका यहां ऑर्डर का नहीं, ऊपर का मतलब है जैसे कि ये कौन से पर्सन का है, ये थर्ड पर्सन का है, ये ठीक है, ये कौन से पर्सन का है, ये फर्स्ट पर्सन का है, ये इन दोनों में से पहले कौन सा पर्सन आता है, इन दोनों में से ये फर्स्ट में से और थर्ड में से पहले कौन सा आता है, पहले आता है ऊपर ही ऊपर फर्स्ट पर्सन, उसी का प्लूरल फॉर्म पूरे सेंटेंस में आप चलेगा, उसी का मतलब कि ऊपर वाले का ही। अब देखिए फिर बोले इसमें देखें, ठीक है, बोले ये कौन सा, ये 2 नंबर, ये कौन सा 3 नंबर, मुझे ये बताओ पहले सेकंड पर्सन आएगा या थर्ड पर्सन, पहले सेकंड पर्सन आएगा या थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन आना है, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि मैं किसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा, दोनों में से ऊपर जो आएगा ना उसके अकॉर्डिंग है। जैसे मैंने कहा यहां पर 3 और 1 है, दोनों में से पहले ऊपर कौन आता है, बोले 1 नंबर, 1 नंबर की प्लूरल केस आपको लगानी है, तो 1 नंबर की प्लूरल केस कौन सी, वी वाली, कौन सी, वी वाले। अब वी की जितनी केस है वो सारी सारी आगे फॉलो हो जाएगी आपकी ये। अब ठीक है मैं यहां देखता हूं यू एंड ही, मैंने कहा यहां पर कौन सा, ये 2, ये है 3, पहले कौन सा आएगा, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन की जितनी भी सारी केस है वो आगे फॉलो होती जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूं। अगर समझ में आया है तो बताइए, नहीं आया है तो दोबारा देख लेंगे। ये मैंने कहा जो ऊपर है ना ये उसी की प्लूरल फॉर्म देखनी है ये, जैसे कि आई, तो आई और वी में प्लूरल कौन सा है, वी वाला है, तो वी वाले को खींच दो। फिर मैंने कहा बोले यू एंड ही या सी जो भी है इन दोनों में से ऊपर कौन सा आ रहा है, बोले सेकंड पर्सन आ रहा है, तो सेकंड पर्सन को उसको उठा दो। यही तो किया है यहां पर, यही तो किया ना, ये ऊपर वाले को उठाना है आपको, ये हमेशा ही किसको, ऊपर वाले को। और ऐसे कभी रटना मत आप ये कि 3 1 आ गया 1 की आएगी आगे, नहीं 2 3 आ गया 2 की आएगी, कभी रट नहीं पाओगे इन चीजों को। आपको क्या करना, ऊपर वाले को पकड़ना है ये, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, और मैंने कहा कि अगर अब तक हमने क्या देखा, देखिए हमने ये एक चीज देख ली कि सिंगुलर की बात की है, लेकिन अगर बात होती है प्लूरल की, ये समझ रहे हैं ये, मैंने कहा अगर यही बात हो जाती प्लूरल की है, अब बोलेंगे सर प्लूरल कितने, तो देखिए मैंने कहा प्लूरल कितने, देखिए एक सेंटेंस में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। प्लूरल का अर्थ यह है कि वो जैसे हमने लिखा ना अभी, जैसे यू एंड ही, ऐसे ही है, जैसे हमने लिखा यू एंड ही, तो ये तो यहां तो यू तो वो दोनों का काम करता, तो हम यहां इसको मान नहीं सकते कि यहां पर ये सिंगुलर है या प्लूरल है ये। लेकिन जैसे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में कौन सा प्लूरल, बोले वी आता है ये, थर्ड पर्सन में कौन सा आता है, बोले दे आता है ये। अगर ये दोनों आ जाते हैं, दोनों का मतलब है दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक, भले ही दूसरा क्या हो, सिंगुलर ही क्यों ना हो, उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा हमेशा क्रम जो रहेगा ना वो रहेगा 1 2 3, चाहे सामान्य परिस्थिति हो, चाहे सामान्य परिस्थिति हो, चाहे पाप हो, चाहे गलती हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा क्रम आपको फॉलो करना है 1 2 3। और कब, मैंने कहा प्लूरल होने पर, मैंने कहा प्लूरल होने पर, ये अगर प्लूरल है तो उस कंडीशन में, अगर प्लूरल है तो उस कंडीशन में क्या होगा,
मैंने कहा हमेशा 1 2 3, चाहे पाप हो, चाहे गलती हो, चाहे सामान्य परिस्थिति हो, कुछ भी हो। प्लूरल का मतलब है इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए, बस। दोनों आए कोई दिक्कत नहीं है, एक आए तब अपना काम बन नहीं रहा है, दो आए तब भी अपना काम बन रहा है। तो ये आप लिखिएगा एक बार इसको, ये कि चाहे सामान्य परिस्थिति हो, चाहे पाप हो, चाहे गलती हो, चाहे भूल हो, चाहे कुछ भी हो, एक तरह से ये कुछ भी हो, कुछ भी हो, उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा। मैंने कहा प्लूरल आने पर ये क्रम क्या रहेगा, 1 2 3 रहना है। उस कंडीशन में सारे रूल सब फेल हो जाएंगे। अपने को क्या याद करना है, क्या 1 2 3। और ये जो ऐसा क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, और वहां जाकर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं रूल कैसे याद करूं, क्योंकि किसी भी बुक में ज्यादातर इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ है ये कि प्लूरल आए तब क्या करें। क्योंकि अगर पढ़ भी लेते हैं फिर एक समस्या आती है, बोले यार एक सिंगुलर एक प्लूरल आ गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, प्लूरल आ गया नहीं इसका मतलब 1 2 3 फॉलो कर दो आप सीधा सीधा ही। देखिए मैंने कहा वी दे एंड यू कैन परचेज दैट आइटम। एक सेंटेंस लिखा मैंने, वी दे यू कैन परचेज दैट आइटम। देखिए बिल्कुल सामान्य परिस्थिति की बात हो रही है यहां पर, ये बिल्कुल सामान्य परिस्थिति की है। अब अगर सामान्य परिस्थिति की बात हो, लेकिन मैंने कहा था कि सिंगुलर होने चाहिए, ये मेरी कंडीशन क्या थी, सारे सिंगुलर होने चाहिए। तब तो क्या था 2 3 1, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर प्लूरल आ जाता है, ये चाहे एक आए चाहे दो आए, कितने भी आए मतलब ये, लेकिन प्लूरल होना चाहिए, एक भी हो भले ये एक होगा तब भी चल जाएगा ये। उस कंडीशन में कौन सा ऑर्डर फॉलो करोगे, 1 2 3। मतलब कैसे, देखिए क्या ये 1 है, बिल्कुल है 1, ये तो 3 है, और ये क्या है, ये 2 है। इसका मतलब ये हुआ, कुछ समझे आप, ये ऐसे होता, कैसे इसको सही करेंगे तो कैसे करेंगे, वी पहले आएगा, वी फिर मैंने कहा फर्स्ट हो गया, क्योंकि प्लूरल आ चुका नहीं है। अब हमें ये सेंटेंस पर नहीं देखना कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा भाव आ रहा है, कुछ नहीं देखना हमें ये। मैंने कहा वी आ गया, बिल्कुल आ गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड कौन सा था, यू था, तो यू लगाओ ना पहले ये, फिर एंड ये कर दो यहां पर सीधा सीधा, दे, वी यू एंड दे, वी यू एंड दे। हमें करना है ये पोजीशन, वी यू एंड दे। यहां तक क्लियर। तो ये सही कैसे होगा, ऐसे होगा 1 2 3, चाहे पाप हो चाहे गलती हो, लेकिन प्लूरल आना चाहिए, ये कंडीशन ये है। ये प्लूरल आ रहा है तो उस कंडीशन में 1 2 3 ही चलेगा, ये सेंस भले ही कैसा ही क्यों ना हो। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस देखते हैं, ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं, फिलहाल मैं एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूं क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि ऑर्डर कैसे रहेगा, 2 3 1 सामान्य परिस्थिति की बात हो, प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। 2 3 1 रहेगा। दो आ रहे हैं तब कैसे होगा, मैंने आपको सारी बता दी पोजीशन ये, ठीक है। मैंने कहा अगर पाप गलती भूल होती है उस कंडीशन में क्या होगा, 1 2 3 होगा। सिंगुलर की कंडीशन चल रही है भाई, ये ध्यान रखिएगा, ये कैसे सिंगुलर की कंडीशन, ये यहां तक क्लियर। फिर मैंने कहा अगर सपोज कीजिए आगे कोई और भी तो प्रोनाउन की केस यूज हो सकती है, जैसे हमने कहा था ना ये हैव डन आवर जॉब, योर जॉब जो भी है, वो कैसे निकालोगे, आपको ये निकालना है कि जैसे यहां दो दिए हुए हैं, एक सेकंड है, एक सेकंड पर्सन है, एक थर्ड पर्सन है, तो इनमें पहले कौन सा, बोले सेकंड, इसका मतलब इसकी केस काम करेगी ये। अगर मैं कहता सेकंड और फर्स्ट ये कनेक्ट है, सपोज कीजिए ये सेकंड फर्स्ट, और सपोज कीजिए एक थर्ड भी कनेक्ट है, ये थर्ड भी कनेक्ट है, ये 3 है ये। अब इनमें से पहले कौन सा आ रहा है, बोले फर्स्ट पर्सन आएगा, ये पहले कौन सा, फर्स्ट पर्सन। ये तो फर्स्ट पर्सन मतलब क्या,
ऑर्डर यहां से नहीं देखना आपको कि हाँ 1 पर आ रहा है फर्स्ट पर्सन, ऐसे नहीं। फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब है जैसे आई और वी, तो उसका प्लूरल उठाना है और उसको आपको लगा देना है। यहां तक क्लियर। फिर हमने क्या कहा, मैंने कहा अगर कंडीशन होती है प्लूरल की, मतलब जैसे वी हुआ, दे हुआ, तो उस कंडीशन में हमेशा क्रम कैसा रहेगा, 1 2 3 रहेगा, चाहे सेंटेंस का भाव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो, कैसा रहना है, 1 2 3 रहना है। कैसा, 1 2 3। यहां तक क्लियर है। एक सेंटेंस लिख लेते हैं, आई एंड मोनिका विल गो टुगेदर, नो एरर, डी। छोटा सा सेंटेंस हमने लिखा है ये, बाकी का सीट के थ्रू देख लेंगे एक बार ये, क्योंकि पॉइंट क्लियर होना चाहिए था, मेन चीज ये है ये, आई एंड मोनिका विल गो टुगेदर। ये सामान्य परिस्थिति की बात हो रही है, क्रम कैसा रहना चाहिए आपको वो देखना है। कौन से पार्ट में एरर होगी आप इतना सा बता दीजिएगा, फिर मैं यहां लिख देता हूं कि हाँ इस पार्ट में एरर आपकी सही है। ठीक है, देखिए मैंने कहा ना सामान्य परिस्थिति की बात हो तो कैसा, सिंगुलर होना चाहिए। कंडीशन हमने पहले ये देखनी है, सिंगुलर वाली है, सिंगुलर और प्लूरल। ये पहले कंडीशन यही देखना आप, ये फिर देखना पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब कि सही भाव है, सामान्य परिस्थिति है तो 2 3 1। 2 3 1 का मतलब यहाँ 2 था नहीं, इसका मतलब कट करो, पहले 3 आएगा मतलब मोनिका आगे आएगी, आई यहां पर आएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो एरर कौन से, एक पार्ट में होगी ये, बाकी का मिलेंगे हम कल, होगी या परसों क्लास, आपका नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा क्योंकि थोड़ा मेरा ड्यूटी है।